वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू पे आपके सामने वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है वाई टाइम इज़ इम्पोर्टेंट दैन मनी। आया कि पैसा ज़्यादा कीमती है या वक्त। बहुत से मुतअद्दिद बार ये सवाल पूछा जा रहा होता है कि पैसा ज़्यादा कीमती है या वक्त, टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मनी। नवा डेज़ हम देखते हैं कि वो या पाकिस्तान में बिलखसूस और पूरी दुनिया में बिलअमूम कोविड-19 की वजह से बहुत से लोगों को अपनी बहुत सी मसरूफ़ियात छोड़ के घरों में बैठना पड़ा। टाइम का ज़िया काफ़ी ज़्यादा किया। हमने टाइम इस तरह वेस्ट किया जैसे कि हमें बिल्कुल इसकी कदर व मंज़िलत नहीं थी। एक बात तो मैं बुनियादी तौर पे स्टार्टिंग पे ही बता देता हूँ, वो ये है कि जो वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मनी से, पैसे से। ये एवरी स्टेज ऑफ लाइफ ये डिफरेंट सोच हो सकती है, ये थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है कि पैसा ज़्यादा अहमियत का हामिल है या वक्त। बाय द वे, जब हम जवान होते हैं, जब लड़कपन से हम जवानी की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं तो हमें फेम चाहिए होता है, हमें पैसा कमाना, अर्न करना ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें पैसे की ज़रूरत होती है, हमें अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम लग्जरी लाइफ की तरफ मूव होना चाहते हैं। तो हमें वक्त की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती, हमें पैसा ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हम लाइफ का एक अच्छा खासा हिस्सा स्पेंड कर चुके होते हैं और हम कुछ बैंक बैलेंस जमा कर चुके होते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमने अपने वक्त को ज़िया किया, हमने वक्त ज़ाया किया और हमने पैसा तो अर्न कर लिया, लेकिन हम अपने प्यारों के साथ, हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, हम अपने बीवी बच्चों को वो वक्त नहीं दे सके जो कि हमें देना चाहिए। और यही वजह है कि पैसा कमाने की दौड़ में जब हम लगते हैं तो बहुत से वालिदैन जब पैसा कमाने की वजह से अपने बच्चों की वो तरबियत नहीं कर पाते, अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते, अपनी बीवी को, खामद अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पाता, वाइफ अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाती, जिस वजह से वो बेशुमार महरूमियों का सामना करना पड़ता है उन्हें। बेसिकली ये बात एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर स्टेप पे इसका अंदाज़ा हर इंसान को होना शुरू हो जाता है कि वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वक्त पैसे से। मनी कम वैल्यू रखती है, मनी लेस वैल्यू रखती है, वक्त टाइम ज़्यादा वैल्यूएबल होता है दैन मनी। मैं आज नंबर वार कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिससे आपको ये जो वजूहात होंगी वो बेसिकली वो मेन रीज़न्स होंगी कि वाई टाइम इज़ इम्पोर्टेंट दैन मनी, वाई टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल दैन मनी। बाय द वे, हम देखते हैं कि जब हम स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज लाइफ में आते हैं तो हम थोड़ा सा हमारे अंदर शौरी ज़िंदगी आती है, हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा शौर आना शुरू होता है, तो हम अपने वक्त को तब भी बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से जब वो कॉलेज लाइफ में आता है तो कॉलेज जाता है, जस्ट कॉलेज से आके थोड़ा बहुत पढ़ता है और अपना टाइम को ज़ाया करना शुरू कर देता है। हम अपनी हम नई स्किल्स नहीं सीखते, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हम कोई मोटिवेशन नहीं लेते, हम कुछ भी नहीं ऐसा हम अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते कि हम अपने वक्त को कीमती बना सकें। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो जस्ट पढ़ने को, अपने वक्त को कीमती बनाना, अपने टाइम को पढ़ने का समझ रहा होता है। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, प्रोफेशनल ज़िंदगी में आ चुका है, तो सुबह ऑफिस जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे ऑफिस से वापस आ जाना और आके थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज़ करने के बाद हम सो जाते हैं। यानी कि हम फिर भी अपने वक्त को ज़ाया कर रहे होते हैं जिसका हमें एहसास नहीं होता। ज़िंदगी के एक लिमिट में जाके, ज़िंदगी की एक स्टेज पे जाके हमें एहसास होता है कि हम मच मोर टाइम अपना ज़ाया कर चुके हैं, हम वक्त को बर्बाद कर चुके हैं। इसी तरह मैं बाज़ औक़ात वालिदैन से भी यहाँ पे स्कूल अकेडमी में जब पेरेंट्स से बात होती है तो पेरेंट्स से यही गिला करने को मिलता है कि भाई आप अपने बच्चों को मैक्सिमम टाइम लर्निंग करवाएं, उन्हें डिफरेंट स्किल्स सिखाएं। ज़रूरी नहीं होता कि एक बच्चा जो कुछ पढ़ रहा है उसने सिर्फ वही पढ़ना है, वो कुछ और अदर एक्टिविटीज़, अदर अपनी सरगर्मियों में अदर स्किल्स नई ज़िंदगी में से सीख सकता। हमें अपने टाइम को कीमती बनाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें जब वक्त का एहसास होता है, हमें जब एहसास होता है कि टाइम बहुत ज़रूरी है, टाइम बहुत कीमती है, टाइम बहुत अहमियत का हामिल है, तब तक हमारे पास टाइम होता नहीं है। तो मैं नंबर वार कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा जिससे ये ज़ाहिर हो कि वक्त वाकई इंपॉर्टेंट है, पैसे से ज़्यादा अहमियत रखता है। टाइम इज़ मच मोर वैल्यूएबल दैन मनी। सबसे पहले, यू कैन नॉट मेक मोर टाइम। कोई भी बंदा दुनिया में वो पैसा तो अर्न कर सकता है लेकिन वो टाइम ज़्यादा अर्न नहीं कर सकता। मैं इसको एक मिसाल समझाता हूँ। यू कैन नॉट मेक मोर टाइम, हम अपने टाइम को ज़्यादा नहीं कर सकते। कैसे? 24 आवर्स का दिन होता है। अल्लाह ताला ने जो दिन दिया है ये गरीब और अमीर को, ये पाकिस्तान में बैठने वाले और अमेरिका में बैठने वाले तमाम लोगों के लिए 1 डे 24 आवर्स का होता है। किसी के भी एक आवर के अंदर 60 मिनट से ज़्यादा मिनट नहीं होते। अगर हम अपनी लाख कोशिश करें, हम अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करें, हम अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल करें, हम जो कुछ मर्ज़ी कर लें, उसके बावजूद हम अपने वक्त को ज़्यादा नहीं कर सकते। हम 1 डे को 24 आवर्स की बनिस्बत 26 आवर्स का नहीं कर सकते। हम 1 आवर को 60 मिनट की बजाय हम 65 मिनट का नहीं बना सकते। लेकिन अगर कोई बंदा पैसा कमाना चाहे, वो आज टारगेट सेट करे तो वो विदिन 1 ईयर, विदिन 2 ईयर, विद द पैसेज ऑफ लाइफ वो पैसा अर्न कर लेता है।
हम सारी दौलत अगर खो जाए, हमारी सारी दौलत अगर लॉस हो जाए, हम उसके बावजूद नई दौलत अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वक्त ज़ाया कर बैठें तो हम अपने वक्त को वापस नहीं ला सकते, हम वक्त को ज़्यादा नहीं बना सकते। इसके बारे में कहा जाता है कि time is much more valuable than money because you can use your time to make money, but you cannot use the money to make time, to create time, to purchase more time. दूसरे नंबर पे कहा जाता है, अगर एक बंदे को आप ये कह दें कि वो आप एक बंदे को कह दें कि आप की लाइफ ज़्यादा बढ़ा दी जाए या आपको पैसा ज़्यादा दे दिया जाए, तो हर जी अकल इंसान, हर जी शऊर इंसान यही एक्सेप्ट करेगा, कि यही मानेगा और यही वो चॉइस एक्सेप्ट करने को तैयार होगा कि उसका वक्त बढ़ा दिया जाए, उसको टाइम ज़्यादा दे दिया जाए। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरी वजह कि टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी, वो ये है कि यू कैन डू मोर विद द डे पे रादर देन यू कैन डू मोर विद द डे ऑफ देन विद द डेज पे। यानी कि कोई भी बंदा जो भी अर्निंग करता है पर डे, उसका पर डे ऑफ करना, उसका उस दिन की अर्निंग ना करना, उसका ऑफिस से छुट्टी करके अपनी सैलरी की डिडक्शन करवाने से ये कम वैल्यूएबल है। सैलरी की डिडक्शन कम मानी रखती है इससे कि वो छुट्टी करे, वो ऑफ ले और ऑफ लेने के बाद वो मैक्सिमम मेमोरीज़ बना सकता है, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकता है जो टाइम उसने ऑफिस में स्पेंड करना था। यानी कि वो ऑफ पे लेके डेज पे से ज़्यादा कुछ कर सकता है। वो अपने एक दिन की अर्निंग से छुट्टी लेके अर्निंग ना करके ज़्यादा कुछ कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। ये दूसरी वजह है कि वो टाइम इज़ मच मोर वैल्यूएबल देन मनी। नंबर 3 है, टाइम क्रिएट्स मोर मेमोरीज देन मनी। जो वक्त है ये ज़्यादा याददाश्त आपकी बनाता है। टाइम ज़्यादा क्रिएट करता है आपकी मेमोरी पैसे की बनिस्बत। मिसाल के तौर पे आप आज से 5 साल पहले ये सोचें कि आप 5 साल पहले आपने जब सबसे पहले पेंट कोट सूट ख़रीदा था, तो आपको ज़ाती तौर पे आज भी ज़्यादा खुशी होगी जब आप 5 साल पीछे की बात सोचेंगे। आप अपने कोई पुराने शूज़ देखते हैं, वो आज ख़राब हो चुके हैं, लेकिन आपको हकीकी खुशी नसीब होगी, हकीकी खुशी मिलेगी जब आप ये सोचेंगे कि ये आपने किस तरह पैसे लिए और किस तरह आपने ये शॉपिंग की। इसी तरह सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह हमें वो आफ्टर 1 ईयर हमारी मेमोरी को रिकॉल करवाते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो टाइम क्रिएट्स मोर मेमोरीज देन मनी। पैसे से ज़्यादा टाइम आपकी याददाश्त को बनाता है। टाइम आपकी ज़्यादा मेमोरी क्रिएट करता है फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, इवन के प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल लाइफ में टाइम आपकी ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट करता है रादर देन मनी। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी। कहते हैं चौथे नंबर पे, 4th नंबर पे, या कि जो सबसे बड़ी वजह है वो है यू नीड टाइम टू स्पेंड मनी। हमें वक्त चाहिए होता है पैसे को स्पेंड करने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए हमें वक्त चाहिए। एक आदमी, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बिलियंस डॉलर्स के मालिक होते हैं, लेकिन उनके पास लाइफ में इतना वक्त नहीं होता कि वो अपनी दौलत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। दौलत कमाते कमाते इंसान उस दलदल में धंस चुका होता है कि जिस दलदल से इंसान निकल के अपनी उस दौलत का मज़ा नहीं ले सकता, वो बाद में उसकी औलाद या आने वाली नस्लों के काम आती है, या वो अयाशी या लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। जो इंसान उसको अर्न करता है वो बहुत कम ही अपनी ज़िंदगी में उससे फ़ायदा उठा पाता है। तो हमें वक्त चाहिए अपनी दौलत को स्पेंड करने के लिए। मज़े की बात है कि दौलत कमाने के लिए भी टाइम चाहिए और दौलत को खर्च करने के लिए भी टाइम चाहिए। बहुत से लोगों के पास दौलत कमाने के लिए तो वक्त होता है, लेकिन दौलत खर्च करने के लिए वक्त नहीं होता। और ये भी रीज़न है कि टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल दैन मनी बिकॉज वी नीड टाइम टू स्पेंड मोर मनी। और वैसे भी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ख्वाहिश की जाती है वो ज़्यादा अर्निंग की जाती है, ज़्यादा कमाने की जाती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ख्वाहिश इस बात की जाती है कि जब आप अच्छा कमा रहे हों तो आपके पास अच्छा टाइम भी होना चाहिए। आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बरान्स को और आप अपने सोशल फ्रेंड्स को कुछ वक्त स्पेंड कर सकें, उनके साथ कुछ यादें बना सकें। 5वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कि हमारे एज अ ह्यूमन बीइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहा जाता है पीपल क्लोज टू डेथ विश टू मोर टाइम नॉट मनी। लोग मरते वक्त की ख्वाहिश करते हैं, पैसे की ख्वाहिश नहीं करते। आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि मरते हुए किसी ने कहा हो कि मुझे इतनी दौलत ला दो, ऐसा कभी भी नहीं होता। बल्कि मरते हुए हमेशा हम लोग, कोई भी इंसान वो ज़्यादा वक्त की
चाहत करता है, ख्वाहिश करता है कि मैं 10 दिन और जी लूँ, 15 दिन जी लूँ, महीना जी लूँ, साल जी लूँ, 6 माह जी लूँ। इसकी मिसाल मैं आसान से ये एग्जांपल, ये रीज़न मैं एक एग्जांपल से समझाना पसंद करूँगा। आप लोगों को मरते वक्त या वैसे कहा जाए कि या आप 15 साल जी लो या आप ये $20 मिलियन ले लो, तो कोई भी $20 मिलियन पे अक्लमंद जी शऊर इंसान $20 मिलियन लेने पे इक्तफा नहीं करेगा, वो इस चॉइस को कबूल नहीं करेगा, बल्कि वो 15 ईयर्स मोर अपनी लाइफ में जीना एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए कहते हैं कि आप लग्जरी लाइफ भी ये जीने के लिए आपको टाइम चाहिए, और टाइम के लिए टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका हम विदाउट एनी हेजिटेशन हम वक्त को ज़ाया कर रहे होते हैं। तो भाई मरते वक्त हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा जी ले रादर दैन कि वो ज़्यादा अर्न कर ले। 6 पॉइंट है, टाइम ब्रिंग्स मोर हैप्पीनेस देन मनी। वक्त ज़्यादा खुशियाँ पैदा देता है हमें पैसे से। एक 2009 में एक रिसर्च हुई, उसमें 4,600 पार्टिसिपेंट्स थे, और उनसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि टाइम ज़्यादा खुशी लेके आता है या पैसा। तो उनमें मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने यही कहा कि जो टाइम है वो ज़्यादा हैप्पीनेस देता है रादर देन मनी। क्यों? क्योंकि वक्त आपको ज़्यादा खुशी देता है। अगर आपके पास छोटी से छोटी खुशी हो लेकिन वक्त है तो आप उस खुशी को बड़े अंदाज में सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो, आप बड़ी से बड़ी खुशी, इवन कि आप अपने बच्चों की शादी भी सही तरीके से अपने टाइम के ना होने की वजह से आप सही सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो यंगर पीपल जो होते हैं वो शायद इस पर थोड़ा सा डिसएग्री कर जाएं, क्योंकि उन्हें अर्न मनी चाहिए, उन्हें पैसा कमाना है, उन्हें दौलत चाहिए, उन्हें लग्जरी लाइफ चाहिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ लाइफ, जब कोई बंदा 40, 50, 50 प्लस ईयर्स में चला जाता है तो उसके में भी वो वक्त की ज़्यादा कदर को जान चुका होता है, वो दुनिया के नशेबो फराज से गुजर चुका होता है, तो उसे ज़्यादा एहसास होता है कि वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है, टाइम इज़ प्राइसलेस, मनी इज़ नॉट, मनी इज़ मनी। वक्त की कोई कीमत नहीं होती, जबकि पैसा तो पैसा है, पैसा तो है खुद कीमत है। पैसा तो चीज़ों को पैसे से चीज़ें बाय की जाती हैं, लेकिन पैसे से वक्त बाय नहीं किया जा सकता। और पैसा बनाया जा सकता है, वक्त बनाया नहीं जा सकता। तो टाइम की कोई कीमत नहीं होती। आप किसी को ये कह दो कि इतने $, ले लो और अपने 10 साल मुझे दे दो, फ़ारग, ऐसा कभी भी अक्लमंद आदमी को भी ऐसा नहीं करेगा। इसके ऊपर मैं एक रियल एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। मैं अभी कुछ दिनों कोविड-19 की वजह से अपने भाई इलाके में था, तो मुझे एक रियल एग्जांपल दी गई कि एक रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर रिटायर हुए। उन्होंने 35 ईयर्स अपनी सर्विस गवर्नमेंट को दी, और उन्हें आफ्टर रिटायरमेंट जो पेमेंट मिली वो 3 मिलियन थी, 3 मिलियन पाकिस्तान रुपये। अब 3 मिलियन PKR में उन्होंने एक 5 मरले का प्लॉट खरीद लिया। 30 लाख में एक 5 मरले का प्लॉट खरीदा आफ्टर 35 ईयर्स प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ एजुकेशन फील्ड। एज अ टीचर 35 साल अपनी सर्विस दी, और उसके बाद जो गवर्नमेंट उसे पे कर रही है वो 30 लाख रुपये है, और उसको वो 5 मरले का प्लाट एक सिटी में, लोकल सिटी में बाय करते हैं। अब इस बंदे से पूछा जाए कि आपने क्या अर्न किया, तो बेसिकली तो इसने कुछ भी अर्न नहीं किया, इसने 35 ईयर ज़ाया कर दिए। हाँ, इस कंटेक्स्ट में ज़ाया नहीं हुए कि उसने हज़ारों बच्चों को तालीम दी होगी, हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल संवारा होगा। लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन करें वक्त के साथ, तो 35 ईयर्स में 3 मिलियन रुपये के लेना, रुपये अर्न करना, ये शायद आज उस बूढ़े आदमी से पूछा जाए तो ये वो कहेगा कि मैंने वक्त को बर्बाद कर दिया। 3 मिलियन तो लोग 1 ईयर में आज अर्न कर लेते हैं। तो वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जब इंसान विद द पैसेज ऑफ लाइफ इंसान को इसका अंदाज़ा ज़्यादा होता जा रहा होता है। तो टाइम इज़ प्राइसलेस, वक्त की कोई कीमत नहीं होती। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा, जो मेरे तलबे इल्म हैं, तलबा व तालिबात हैं, और जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे हम पेशा लोग हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ कर चुके हैं, या जो अभी कुछ वक्त स्पेंड कर चुके हैं अपनी लाइफ में, जो प्रोफेशनल लाइफ में पढ़ लिख के नौकरी या कारोबार, जॉब्स या कोई ना कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उन सबसे ये मतलब उनके लिए सक्सेस है। सक्सेस की एक सबसे बड़ी टिप है कि आप अपनी लाइफ में अपने वक्त को, अपने मिनट को, अपने सेकंड को, अपने आवर्स को, अपने डेज़ को, अपने वीक्स को और अपने ईयर्स को कीमती बनाएं। प्लानिंग्स करें। सबसे ज़्यादा अच्छी प्लानिंग आप वक्त की कर सकते हैं। आप कम वक्त में ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, आप कम वक्त में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आप कम वक्त में ज़्यादा डिग्रियां ले सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप वक्त की कदर करेंगे, ये तब होगा जब आप टाइम को ज़्यादा अहमियत देंगे रादर दैन एनीथिंग। जब पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वक्त, तो फिर
दूसरी या तीसरी किसी और चीज़ का इससे कंपैरिजन बनता ही नहीं। वक्त बहुत कीमती है, लेकिन ये इस एज में और इस मुझसे यंगर लोगों को समझ शायद ना आए। जब हम द पैसेज ऑफ लाइफ कुछ वक्त गुजार लेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि वक्त वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो